हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर के आया हूं एक तड़कता फड़कता सा खबर आप सभी के लिए। तड़कता फड़कता सा यूं कि आप सभी जान ही गए होंगे। वैसे तो आज सीटेट का फॉर्म आ चुका है, जो आगामी सीटेट दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। 16 अक्टूबर लास्ट तिथि है। हाँ, डेट एक्सटेंड हो सकती है आगे, लेकिन क्यों इंतजार करना, है ना। भर के खत्म करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना, आराम से भर लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए विशेष ये है कि समय बहुत कम दिया गया है इस बार एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम की जो तिथि है वो 1 दिसंबर घोषित की गई है। और यूं भी कहा गया है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो हम 30 तारीख भी कर सकते हैं। तो वैसे तो 1-2 दिन का ही फर्क है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिसंबर के लिए आपको रेडी रहना है। जब हमने दिया था पेपर, हमारे पास 4 महीने का लगभग गोल्डन अपॉर्चुनिटी था आप लोगों के लिए। मुश्किल से, क्योंकि देखो अब सितंबर तो आज 17 तारीख बीत रहा है। मैं समझूं कि ये 12 दिन आपके लिए बचेंगे, आज के दिन को काट दिया जाए तो वो 12 दिन होगा, आगे के 2 महीना, क्योंकि दिसंबर में एक को पेपर ही हो जाना है। तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस बार निकालना है, लेकिन समय कम है। तो इस समय को देखते हुए तैयारी जोर शोर से, उत्साह के साथ, और ये समझिए कि इस बार आर या पार कर देना है, 140 पार करना है, ये समझ करके टारगेट फिक्स करके चलिए। तो दोस्तों मैं कुछ अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिस स्ट्रेटेजी के माध्यम से, जो स्ट्रेटेजी बना करके, जो प्लान बना करके मैंने सीटेट जैसे कठिन एग्जाम में 120 अंक प्राप्त किए थे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको जरूर वो प्लान कारगर साबित होगा आपके लिए भी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात मेंटेलिटी का है। आपको थॉट जो होना चाहिए वो थॉट बिल्कुल हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप पहले टारगेट सेट कर लेंगे कि 90 क्वालिफाइंग है और 90 लेना है मुझे, तो फिर दोस्तों आप कहीं ना कहीं 80 पे, 75 पे अटक सकते हैं। आप 120 का टारगेट लेके चलेंगे तब आप 100 पहुंचेंगे, और 140 का टारगेट लेकर के जाएंगे तब आप 120-30 पहुंचेंगे। एंड ये एक अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए, आपके मनोबल को भी बढ़ाएगा और आगे भी काम आएगा। दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है इसके लिए। आपको कोई कहे कि ये पेपर आसान है, नहीं मानना है। कोई कहे बहुत कठिन है, तब भी नहीं मानना है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। और बहुत प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा, आनंद के साथ तैयारी हो जाएगी। देखो दोस्तों, यदि आप दिन के 3 से 4 घंटे दे देते हो ना इस पेपर को, ईमानदारी से, आराम से निकलेगा पेपर, अच्छे नंबरों के साथ निकलेगा। याद रखिएगा, रिमार्क कर लो मेरे इस वर्ड को। देखो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो मैंने किया था। दोस्तों मैं एसएसटी पढ़ा करता था सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि 60 नंबर का एसएसटी होता है ना। तो एसएसटी पेपर 2 के लिए बता रहा हूं, एसएसटी पर ज्यादा जोर देना है। दोस्तों मैं क्या रहता था मेरा, कि मैं किताब से पढ़ता था। 9 किताबें हैं, 90 चैप्टर्स हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एसएसटी में पहले कभी उतना मन भी नहीं लगता था पढ़ने में, जैसे तैसे मैंने पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद मैंने खुद से जब समझा, एक बार नहीं 2 बार मैंने नोट्स बनाए, लेकिन मैंने ये समझ लिया इस चीज को कि जो आगे तैयारी करने के लिए आएंगे ना हमारे भाई बंधु, उनको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि थोड़ा सा उलझाऊ विषय है। मैंने उन लोगों के लिए अपने हाथ से बनाए नोट्स है कि उनको मैं आगे मदद करूंगा नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों ये हुआ कि मैं अपने नोट्स से ही खुद तैयारी करता था। जैसे मान लीजिए कि मैंने पढ़ लिया कब, कहाँ, क्यों और कैसे, पहला चैप्टर मैंने पढ़ लिया। भूगोल में मान लीजिए मैंने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैंने क्या समझा उस चैप्टर से, इस चीज का मैं नोट्स तैयार कर लेता था। नोट्स तैयार किया, और अब जब मैंने 9 किताबों को, 90 चैप्टर्स को अपने समझ के हिसाब से खत्म किया, साथ साथ नोट्स बनाता गया अपने समझ के हिसाब से, तो मैं बाद में दोबारा उन 9 किताब को छुआ ही नहीं, क्योंकि आप छू ही नहीं सकते हैं ना। वेरी बोरिंग बुक्स यार, कि मतलब सच में उलझाऊ हैं। अब आपने अपनी भाषा में लिख लिया, सरल भाषा में। मुझे पता है कहाँ कठिनाई आती है समझने में, कहाँ मेरे भाई बंधुओं को आएगी, कहाँ मुझे आती थी। मैंने उस स्तर के हिसाब से नोट्स फिर बनाए, है ना, कि बिल्कुल सरल, कि किसी को 9 किताब क्यों पढ़ना पड़े, 90 चैप्टर्स में क्यों जाना पड़े, आराम से वो नोट्स को पढ़े, है ना। बिल्कुल मलाई किसे पसंद नहीं है भाई साहब, है ना, मलाई। तो बस वही हमने कर दिया। तो ये मेरे स्ट्रेटेजी थे। सीडीपी मैंने अलग अलग रिसोर्स से पढ़े थे, किसी एक बुक का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग किताबों से, हर जगह से मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैं एक बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो सीडीपी में पढ़ा,
अलग अलग रिसोर्स का उपयोग किया पढ़ने के लिए, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक से, लेकिन समझ के साथ साथ मैं नोट्स बनाता गया और दोबारा मैंने उन रिसोर्स को देखा तक नहीं पेपर देने तक, खुद के नोट्स से पढ़ता था क्योंकि मेरी भाषा थी, सरल भाषा थी। यही हाल पेडागोजी का भी था, संस्कृत का भी, क्योंकि गद्यांश पद्यांश वो आपकी अपनी भाषा होती है तो तैयारी होता है। हिंदी में भी गद्यांश पद्यांश है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पेडागोजी के लिए अलग अलग आप वो करिए। मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक पर लगाया करता था, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और खूब लगाता था, तो उसने मुझे बहुत फायदा दिया। और साथ के साथ में PYQ जरूर लगाता था दोस्तों। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होते थे सेट वाइज लगाता था, मैं ऐसे नहीं लगाता था कि आज मुझे सारे क्वेश्चन कर लेने PYQ, नहीं, मैं 5 दिन तक SST के करूंगा। अब 2018 से 2023 तक के जितने भी हैं मैं सबको उठाऊंगा और उन सभी SST वाले क्वेश्चन को ही करूंगा। मैं OMR सीट ले आता था और उस पर प्रैक्टिस करता था। टाइम सेट करता था मैं जरूर, 60 क्वेश्चन है 60 मिनट नहीं 40 मिनट, क्योंकि मुझे पता है जब यहां 40 मिनट में करूंगा, जब जाके सेंटर पे कहीं ना कहीं 50-55 मिनट में खत्म करूंगा, तो इसलिए यहां मैं 40 मिनट का वो अलार्म लगा के बैठता था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हुई करती थी। और मैं जब PYQ लगाया करता था फिर मैं आंसर की के साथ मैच करता था, कितने आ रहे नहीं आ रहे, फिर कहां कहां लैग कर रहा हूं, किन किन पॉइंट पे मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को देखा करता था। और लेकिन एट द लास्ट मुझे मदद जो किया ना वो मेरे सारे बनाए नोट्स, क्योंकि वो मेरी अपनी भाषा हो गई थी। अब बुक वगैरह मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने सरल भाषा में अपने नोट्स को बार बार दोहराता रहता था, बार बार। एग्ज़ाम के दिन तक मैं उसे पढ़ता रहा, बस वो सारे कंठस्थ हो गया था, बस उससे बाहर फिर कुछ आया ही नहीं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे 120 है तो आप समझ सकते हैं। तो मेरे नोट्स बहुत कारगर है। यदि आपको भी मेरे नोट्स चाहिए, आप भी, क्योंकि अब 2 ही महीना का समय है आपके पास, अब आप 9 किताब 90 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हैं ना। 90 चैप्टर्स मतलब डेली एक चैप्टर करेंगे तो भी 3 महीना, इतना समय ही नहीं है। और फिर एक ही बुक के लिए 3 महीना थोड़ी देंगे, बाकी सब्जेक्ट कौन करेगा, CDP, पेडागोजी, उसके बाद हिंदी, संस्कृत या आपकी इंग्लिश, जो भी कौन करेगा, इतना समय ही नहीं है। तो आप मेरे नोट्स को ये समझ लीजिए ना कि आप एक महीना में आप SST को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं मेरे नोट्स में। इतना हल्का, इतना सरल, और इधर उधर की कोई बातें नहीं, मेन पॉइंट्स जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरे नोट्स को लेना चाहते हैं, मेरे नोट्स के माध्यम से कम समय में कारगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझे WhatsApp पर नोट्स लिख करके जरूर भेजें, आप तक नोट्स पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जम के तैयारी करें, अब की बार 140 बार।